हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित विशेष विधा यात्रा साहित्य इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत यात्रा साहित्य विधा के प्रकार, क भाग के अंतर्गत स्थल मार्ग की यात्राएं, जल मार्ग की यात्राएं, आकाश मार्ग की यात्राएं, इसकी जानकारी आपने प्राप्त की। आज आपके सामने ख भाग में विषयानुसार यात्रा साहित्य इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत प्रथम प्रकार है पशु पंछियों की यात्राएं। मानव जिस प्रकार भ्रमण करते हैं उसी प्रकार पशु पंछी भी भ्रमण करते हैं। मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह मनोरंजन या पर्यवेक्षण के लिए पहुंचता है, लेकिन पशु पंछी भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते हैं। जैसे आपको रामायण, महाभारत, पंचतंत्र आदि में इन यात्राओं का संकेत मिलता है। इसके बाद दूसरा प्रकार है धार्मिक यात्राएं। यह भक्ति प्रधान यात्राएं होती है। जिन जिन धर्म स्थानों का दर्शन होता है उनका वर्णन इन यात्रा वृत्तों में मिलता है। धार्मिक भावना के साथ इसमें भावात्मकता कुछ लेखकों में दिखाई देती है। जैसे दामोदर शास्त्री की मेरी दक्षिण दिग यात्रा, लाला कल्याण चंद्र की केदारनाथ यात्रा, बाबू तोताराम वर्मा की ब्रज विनोद यात्रा, बाबू देवी प्रसाद खत्री की रामेश्वर यात्रा, इसका वर्णन धार्मिक यात्राएं इसके अंतर्गत मिलता है। इसके बाद तीसरा प्रकार है शिकारियों की यात्राएं। शिकार करते वक्त देखी गई सुंदरतम नदी, पर्वत, वन आदि का साहित्यिक ढंग से लेखक लिपिबद्ध करते हुए जो लेखन करता है, ऐसा लेख साहित्यिक दृष्टि से लिखा गया होता है और इन यात्राओं के अंतर्गत प्रतिभावान लेखक ही लिख सकते हैं। इसी कारण इन यात्राओं का लेखन बहुत कम मिलता है। जैसे पंडित श्रीराम शर्मा का शिकार तथा प्राणों का सौदा, कर्नल सज्जान सिंह का लद्दाख यात्रा की डायरी, इस यात्रा साहित्य के अंतर्गत इन लेखकों का साहित्य मिलता है। इसके बाद चौथा प्रकार है सांस्कृतिक यात्राएं। सांस्कृतिक यात्राओं का उद्देश्य मुख्य रूप से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, जिनका पुस्तक रूप बहुत ही विरल है। जैसे स्वामी सत्यदेव परिवारजक की ज्ञान के उद्यान में तथा स्वामी सत्यभक्त की मेरी अफ्रीका यात्रा, इसका उल्लेख सांस्कृतिक यात्राएं इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद पांचवा प्रकार है साहित्यिक यात्राएं। साहित्यकारों के साथ साहित्यिक दृष्टिकोण से की गई यात्राएं इसके अंतर्गत आती हैं। साहित्यिक संगोष्ठियों, कवि सम्मेलनों, साहित्यिक चर्चा, लेखक शिविर, नाटकों के मंचन आदि के लिए की गई यात्रा इसके अंतर्गत आती है। साहित्यिक यात्राओं के ग्रंथ भी बहुत कम मिलते हैं। जैसे भगीरथ प्रसाद दीक्षित का मेरी रीवा यात्रा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी का मेरी बीकानेर यात्रा, बनारसी दास चतुर्वेदी की शांति निकेतन यात्रा तथा श्रीनाथ सिंह की कलकत्ते की साहित्यिक यात्रा इस ग्रंथ के अंतर्गत मिलते हैं। इसके बाद छठा प्रकार है ऐतिहासिक यात्राएं। ऐतिहासिक यात्राओं का अध्ययन करते समय सुंदरता,
पुरातन तत्व अन्वेषण, अकबर, हुमायूं, बाबर, तानसेन आदि इतिहास के महापुरुषों की यात्राएं आदि का पता मिलता है। इन यात्राओं से हमें प्राचीन युग की परिस्थिति, उस समय के रीति रिवाज, उन लोगों की वेशभूषा आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह की साहित्यिक यात्राएं बहुत कम उपलब्ध हुई हैं, जैसे राय साहब सोनलाल की तक्षशिला और खैबर घाटी की यात्रा, केदारनाथ चटर्जी की मेवाड़ दर्शन, मंगलदेव शर्मा की जयपुर उद्वस्त, पंडित सूर्यनारायण व्यास की अवंतिका के खंडहरों में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद 7वां प्रकार है भौगोलिक यात्राएं। भौगोलिक यात्राओं से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, वह देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार की यात्राओं से हम देश के विभिन्न स्थानों की भौगोलिक विशेषताओं से अवगत होते हैं। इस क्षेत्र में साधुचरण प्रसाद और राहुल सांकृत्यायन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रकार की यात्राओं के अंतर्गत साधुचरण प्रसाद की भारत भ्रमण, स्वामी प्रणवानंद की कैलाश मानसरोवर, राहुल सांकृत्यायन की दार्जिलिंग परिचय तथा हिमाचल परिचय, इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगला प्रकार है राजनैतिक यात्राएं। राजनैतिक नेताओं द्वारा देश की समस्याओं का हल करने के लिए किसी प्रकार के सम्मेलन के लिए की गई यात्राएं राजनैतिक यात्राओं के अंतर्गत आती हैं। इसके भी ग्रंथ बहुत कम मिलते हैं, जैसे राम आश्रय जी का माओ के देश में, यशपाल जी का लोहे की दीवार के दोनों ओर तथा राह बीती, और गोविंद सिंह का भारत के बुलगानी। इस तरह हिंदी में यात्रा साहित्य के उदय के साथ उसका विकास भी जल्द हुआ है। आज हमने विषयानुसार यात्रा साहित्य इसकी जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।